महाराज की जय। कैमरा ऑन कर लीजिए दीदी कैमरा क्यों, क्या हो गया है? सभी घबराते हैं। की जय। सतगुरु महाराज की जय। आओ ज्वाला मारे घेर, आओ एक करड़ी परदेस भूले मुकीने का जागा, आओ जीवा मूले होती नींद लड़ी, तमें सूती की काराते जागी जूता पीऊजी न पासे, पछे तो था से पर बाते रे। कल कलीने कहूँ छू तमने, आवजो आड़ी कीणे, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागी चरण, आओ ज्वाला मारे घेर, आओ ज्वाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को पलना वाला निरखो नेत्र, मेरे जीव के चलिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी, अभी कल तक हम लोगों ने पिछले 15 दिनों में खटरुति चलाया और आज हम खटरुति में सारा विरह था, और विरह ही पराकाष्ठा होती है जो जगह जगह वाणी में कहा गया है। और राजी ने ऐसा लिंक बिठाया है कि विरह के बाद हम सागर में डूबने जा रहे हैं। विरह पराकाष्ठा होती है और उसके बाद आप राजी के हृदय रूपी सागर में पहुंच जाते हैं, ऐसा होता है। और जायरी रूप में भी ऐसा ही राज्य ने कराया, सबके निर्णय से सागर ग्रंथ में हम आए। तो सागर श्री किताब आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं, सागर पहला नूर का। सागर अगर दुनिया में नाम देखें तो सागर सबसे विशालतम, सबसे गहरी जो है आकृति को कहा गया कि भाई सागर जो कि दुनिया में उसकी विशालता का, उसकी अनंत गहराई का उपमा देने के लिए सागर कहा जाता है कि भाई सागर सबसे बड़े होते हैं, उनकी कोई था नहीं होती, कोई किनारा नहीं होता, और ऐसी उसकी गहराई की भी कोई माप नहीं होती। जो भी सागर में जाता है वो सागर का ही रूप हो जाता है। तो सागर को हमेशा अनंत कहा गया। तो बिल्कुल ऐसे ही राजी महाराज के मूल मिलावे के जो सागर है, या उनके हृदय रूपी जो सागर है, वो भी बिल्कुल अनंत है। तो अभी हम विरह के बाद अनंत, सारी सीमाओं को छोड़कर अनंत में जा रहे हैं। सागर अनंत में जाने का एक प्रयास है, उसको सागर से संबोधित किया गया है। और राज्य का जो
सागर ग्रंथ में अगर देखें तो उनके सारे सागरों का वर्णन है। उसमें राज्य के रूप श्रृंगार, श्यामा महारानी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन है, वहां की वायदत का वर्णन है, वहां की निस्बत का वर्णन है, वहां का इश्क का वर्णन है, वहां के इलम का वर्णन है, वहां के नूर का वर्णन है, वहां के मेहर का वर्णन है। तो सारे सागरों का वर्णन जो कि अनंत है अपने आप में, इसलिए उनको एक उपमा दी गई यहाँ की नजरों में। यानी ये वहां से अगर नापेंगे तो वहां तो सागर से भी, जो हम यहाँ पे सोचेंगे उससे भी आगे की बात है, लेकिन दुनिया में हमारी बुद्धि में लाने के लिए राजी महाराज ने उसको एक सागर के रूप में संबोधित किया है, कि क्योंकि उसकी कोई माप नहीं होती है। तो आज हम सागरों में चलते हैं। श्री किताब आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। मूल मिलावे जहां से हम खेल मांग कर आए थे, जो कि परम धाम की जब चर्चनी या चितवनी करते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि रंग महल जो कि 9 भौम 10वीं आकाशी है, उसमें मुख्य दरवाजे के आगे 28 स्तंभ के चौक को पार करके 4 चौरस हवेली को पार करके जो 5वां गोल हवेली है वो हमारा मूल मिलावा है। वहीं पे ही हमने, वहां से हम दुनिया में आए, वहां पर एक पल भी नहीं हुआ और यहाँ पे कई युग व्यतीत हो गए। तो वहीं से ही कनेक्शन करना है, मूल मिलावे से ही, इसलिए ये आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। पहला सागर जो है वो नूर का सागर है। देखिए चौपाइयों में हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले सागरों को अगर गिने, पहला सागर है नूर का, दूसरा नीर यानी कि रूहों का सागर, तीसरा है क्षीर सागर। क्षीर सागर मतलब वाहिदत का सागर। नूर नीर क्षीर दधि सागर, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का सागर। घृत सागर, इश्क का सागर। नून नीर क्षीर दधि घृत मधु यानी कि इलम का सागर। फिर निस्बत का सागर, फिर बेहर का सागर, राजी महाराज का सागर। अगर सागरों को अभी चौपाइयों में आगे बढ़ते हैं, अगर एक क्रम से देखें तो मेहर सागर जो है, जिसको सर्वरस सागर भी कहा गया है, उसके एक तरफ निस्बत का सागर है यानी कि श्यामा महारानी का सागर है, और उनके एक तरफ जो है वो नूर का सागर है यानी कि अक्षर ब्रह्म का सागर है, उनका जो सतंग है। तो सच्चिदानंद बनता ही ऐसे है। सच्चिदानंद का मतलब ही यही होता है, सत्य यानी कि अक्षर ब्रह्म, चित्तगण यानी कि स्वयं राज्य स्वरूप, आनंद मतलब श्यामा महारानी। तो पहला सागर जो नूर का आता है, अगर चौपाइयों में देखेंगे तो नूर सागर जो है वो मूल मिलावे का पूरा वर्णन किया गया है। लेकिन मूल मिलावे से हम किस नूर में आए, ये दुनिया भी एक नूर का सागर ही है, क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म का दुनिया है, उसके द्वारा राज्य की ही दुनिया है, लेकिन उन्होंने अक्षर ब्रह्म को हुक्म देकर पारित की गई है। तो हम सबसे पहले रूह कहाँ आती है, मूल मिलावे से उसकी नजर, अगर हम एक क्रम से थोड़ा सा चले तो नूर सागर जो पहला सागर है, जो मूल मिलावे का सागर है, वहां से हमारी नजर कहाँ आई, इस दुनिया रूपी नूर के सागर में। ये भी राज्य का ही नूर का सागर है, जो अक्षर ब्रह्म को हुक्म देके बनाई गई है। जैसे ही रूह नूर सागर में आती है और उसको राज्य के ज्ञान का सागर साथ में मिलता है, वाणी मिलती है, सद्गुण मिलते हैं, तो नीर सागर में रूह आ जाती है, यानी कि रूह अपनी शोभा को पहचानने लग जाती है। यहाँ पे दुनिया में अगर हम आए तो अधिकतर जीव जो है वो सुषुप्त अवस्था में है, यानी कि सोए हुए, उन्हें अपनी शोभा का ज्ञान नहीं है। किसी से अगर पूछा जाए तुम कहाँ के हो, तो 90% लोग बता नहीं पाते। अगर बीतक साहब में देखा जाए तो जब उनका शास्त्रार्थ हुआ था शिवजी साहिब जी का, सुंदर बल्लभ बद्री से या महोबा के काजी से हुआ था, उनसे पूछा भी था कि तुम कहाँ के हो, तो कोई भी नहीं बता पाया था कि वो, जबकि इतने बड़े ज्ञानी थे। लोग ज्ञान में बहुत आगे बढ़ जाते हैं लेकिन ये नहीं बता पाते कि हम कहाँ के हैं। ऐसे ही जो लोग वाणी पढ़ते हैं उनमें भी
मैंने अधिकतर देखा है 60% ये असमंजस रहता है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, कि हम ईश्वर सृष्टि हैं, कि हम जीव सृष्टि हैं। कोई भी निर्धारित रूप से नहीं कह पाता है। लेकिन राजी महाराज का ये नूरी ज्ञान जो है वो रूह को कई अनुभव कराता है, उससे रूह को अपनी शोभा पता लगती है। तो जैसे ही रूह नूर सागर में आती है, मूल मिलावे से इस खेल रूपी सागर में आती है, अक्षर ब्रह्म के इस खेल रूपी सागर में आती है, जब उसको राज्य का नूरी ज्ञान मिलता है तो रूह अपनी शोभा को धारण करती है, यानी कि उसको पता लगता है कि वो कौन है। तो रूह धीरे धीरे अपनी चाल चलती हुई नूर सागर से नीर सागर में आ जाती है। जब नीर सागर में आती है तो अगला सागर है खीर सागर, यानी कि वाहिदत का सागर है। जैसे ही रूह नीर सागर में आती है तो अगला स्टेप उसका जो खीर सागर का है, वाहिदत का है, तो वो क्या करती है, अपने इसी नूरी ज्ञान के माध्यम से जब उसको अपनी शोभा का पता लगता है तो वो अपनी शोभा में जो उनका जो जो उसका मूल है, यानी कि राजेश महाराज और परमधाम जो उसका मूल है, उससे वो अपनी एक दिली स्थापित करती है। ये मैं एक रूह के चलन की बात बता रही हूं अभी चौपाइयों से पहले। नूर सागर में आई, फिर रूह ने अपनी शोभा को धारण किया, उसका उसको ज्ञान हुआ और तब उसने अपनी एक दिली स्थापित करी। इसके अपने मूल परमधाम से, अपने राजी महाराज से उसने एक दिली स्थापित करी। इस प्रकार वो क्षीर सागर में आ जाती है धीरे धीरे। जब वाहिदा या एक दिली स्थापित हो जाती है, राज्य से, श्यामा मरानी से, अपने कबीले से अपनी निस्बत की पहचान होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी उसको, तो वो राज्य की शोभा और श्रृंगार में डूबने लग जाती है। उसको राज्य की शोभा श्रृंगार नूरी वाणी के रूप में मिल जाती है, सदगुरु के रूप में मिल जाती है, उनको वर्णन वर्णन करते हैं, उससे उसके दिल में चितवनी उत्पन्न होती है, वो धीरे धीरे आगे चलने लग जाती है और वो राज्य के शोभा और श्रृंगार में धीरे धीरे डूबने लगती है और रूह जो है वो चौथे सागर पे पहुंच जाती है, नूर, नीर, खीर और दधी सागर में। दधी सागर में पहुंचती है, यानी कि राज्य की शोभा और श्रृंगार में, वायदत के बाद राज्य की शोभा और श्रृंगार में लिप्त होने लग जाती है। जब वो रूह एक दिली स्थापित करके राज्य की शोभा और श्रृंगार में डूबने लग जाती है तो धीरे धीरे राज्य उसको पांचवें सागर पे पहुंचाते हैं, यानी कि उसके अंदर इश्क पैदा होता है। जब आप चर्चनी चितवनी में राज्य की शोभा श्रृंगार और 25 पक्षों में रमण करेंगे तो धीरे धीरे रूह के अंदर प्रेम उत्पन्न होता है। वही प्रेम बढ़ते बढ़ते इश्क का रूप ले लेता है और रूह इस दुनिया में पांचवें सागर पे पहुंच जाती है अपनी चाल चलते हुए। तो सुंदर साथ जी, नूर सागर से रूह नीर सागर में आई, अपनी शोभा को जाना, फिर उसने राज्य से एक दिली स्थापित करी। एक दिली स्थापित होते ही राज्य के शोभा और श्रृंगार उसके हृदय में उतरने लगते हैं और जैसे ही ऐसा होता है तो वो इश्क उसके अंदर पैदा होने लग जाता है, तो वो पांचवें सागर पे पहुंच जाती है। जबकि नूरी ज्ञान पहले ही मिला होता है तभी वो यहाँ तक पहुंचती है, लेकिन उसके बाद जो इश्क के बाद जो अगला सागर है वो है इलम का सागर। राज्य की शोभा और श्रृंगार को दिल में बसाने के बाद जो इश्क उत्पन्न होता है और उस इश्क के बाद जो इलम उत्पन्न होता है वो मार्फत का इलम होता है। उस इलम में उस इलम को जो पहले इलम मिला है वो चलने के लिए मिला है, उसके बाद संशयों को खत्म करने के लिए मिला है, आपको आगे बढ़ाने के लिए इलम मिलता है। लेकिन इश्क के बाद जो इलम आता है वो आपको डूबने के लिए इलम आता है। वो इलम, उसको इलम कहा जाता है, वो इश्क का ही इलम होता है, इश्क रूपी इलम होता है। वो अंतिम अवस्था होती है, वो मार्फत का इलम होता है। जब रूह मार्फत के इलम के सागर में पहुंचती है तो वो श्यामा मरानी का अंग हो जाती है, निस्बत का सागर।
जो सातवां सागर है वो है निस्बत का सागर, श्यामा महारानी की शोभा का सागर। तो रूह जो है वो श्यामा महारानी, वो जानती है मुझ में और श्यामा जी में कोई फर्क ही नहीं है। श्यामा जी भी मैं हूं और मैं ही श्यामा जी हूं। ज्ञान के बाद इसको शब्दों में समझ लेना एक अलग बात है कि श्यामा महारानी की शोभा हमारी है और हमारी शोभा ही श्यामा महारानी की शोभा है। लेकिन जो मार्फत के इल्म के बाद ये अवस्था उसको महसूस होती है, उससे उसकी निस्बत में दृढ़ता आती है। फिर वो निस्बत ऐसी होती है कि टूटने नहीं वाली है। तो वो निस्बत के सागर में पहुंचती है, सातवां सागर जो कि निस्बत का सागर है। जब सातवें सागर पे रूह पहुंच जाती है, निस्बत की पूर्ण पहचान हो गई, राज्य के इश्क की पहचान हो गई, पूर्ण इल्म आ गया, शोभा श्रृंगार दिल में बस गए, तो फिर क्या होगा? फिर रूह मेहर सागर जो कि सर्वरस सागर है, सब रंगों में पहुंच जाती है। सातवां सागर जो होता है वो 7 रंगों का होता है, लेकिन 8वां सागर सब रंगों का होता है। फिर रूह मेहर में आ जाती है। मेहर से ही चलना उसका शुरू हुआ था। मेहर होती है तभी हम इस खेल में आए। मेहर हुई हमारे ऊपर तो राजी ने विचार किया कि इनको अपने इश्क की पहचान कराई जाए, और वो नील सागर में आई थी जहां से चली थी, लेकिन तब उसको मेहर की पहचान नहीं थी। उसके पास सब रंग होते हुए भी उनकी पहचान नहीं थी। लेकिन जब निस्बत की पहचान 7वें सागर पे आती है तो उसके बाद रूह 8वें सागर पे पहुंचती है जहां पे उसको सारे रंग मिल जाते हैं। पूर्ण मेहर यानी कि राज्य में पूर्ण तरह से समा जाती है। मेहर का सागर मतलब राज्य का सागर। तो दुनिया में जो मुझे समझ में आता है कि रूह ऐसे चलती है 8 सागरों में। ब्रह्मवाणी में 8 सागर आए हैं, उनको हम अभी समझ रहे हैं एक एक चौपाई करके। लेकिन इन 8 सागरों के माध्यम से रूह दुनिया में कैसे चलती है, वो इस तरह से चलती है। ये मेरे अपने दिल का भाव है। सुंदर साथ इसको जैसे भी ग्रहण करें, लेकिन मैंने इसको इस ढंग से समझा है तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि किस प्रकार रूह मेहर सागर से चलकर फिर वापस सारे सागरों से होती हुई कैसे मेहर सागर में पहुंचती है। और यही हमको पता भी है कि खिलवत से चले थे और खिलवत में ही पहुंचना है। मूल मिलावे से चले थे वहीं पहुंचना है। हर हाल में जहां से चले थे वहीं पहुंचना है। राज्य के दिल से चले थे, राज्य के दिल तक पहुंचना है। सारे सागरों को पार करके जहां से चले थे वहीं पहुंचना है। तो अपने मूल परातम में उठना, अपने मूल राज्य, अपने मूल परमधाम तक पहुंचना ही हर किसी का उद्देश्य होता है इस जीवन में। जो अपनी नींव तक, अपने बीज तक पहुंचता है, यही क्रम पूरी दुनिया में भी दिखाया गया। अगर हम जाहिर रूप से देखें, बीज से पौधा बनता है, बीज परिपक्व पौधा जब बन जाता है, पौधे में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और फिर जब वो मुरझाते हैं तो फिर वो बीजों में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर आप देखें, मूलता जो जहां से चलता है वो वहीं पहुंचता है। बीज से यात्रा शुरू हुई और अंतिम अवस्था क्या, मुरझा के फिर कहाँ गए? बीज में ही पहुंच गए। तो चक्र पूरा हो गया। जो 8 सागर है वो हमारा चक्र है, जहां से चले वहीं जाना है। एक से चले थे, अनेक से होते हुए फिर एक में ही आ गए। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। एक, अनेक और फिर एक। तो इस तरह से 8 सागरों को रूह इस दुनिया की चाल में चलती है, चाहे उसमें उसको कितने वर्ष लगे, 1 वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे या 5 वर्ष लगे। तो इस तरह से रूह अपने 8 सागरों में भ्रमण करती है। सुंदर सा जी, इसमें तो टाइम का वो भी आ गया, शायद देर से शुरू हुआ। तो अभी क्या करते हैं, क्योंकि चौपाई शुरू नहीं हुई है, अभी चौपाई शुरू करने के लिए हम एक बार मीटिंग से आउट होते हैं, फिर दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी।